हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। और मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है कि वार्णिक छंद। वार्णिक छंद एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें कन्फ्यूजन बना रहता है। हम तो मात्रिक छंदों को बचपन से पढ़ते हैं और मात्रिक छंदों को हम जानते भी हैं, उसकी गणना, उसको हम गिनती करने में भी गलतियाँ उतनी नहीं करते हैं जितना कि हम वर्णिक छंद हमें चुनौतीपूर्ण लगता है। वर्णिक छंद, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें छंद से रिलेटेड या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप इसे ध्यान बनाकर और एकाग्रचित होकर देखिए। एक ही वीडियो में हमने सभी वर्णों को, जो कि वर्णिक छंद है, सभी वो छंदों को हमने एक जगह समाहित किया है और आपको समझाने का प्रयास करूंगी। अच्छी प्रकार से आप लोग समझिएगा। और जो वर्णिक छंद होते हैं वो कितने होते हैं और उसका जो सूत्र है, प्रत्येक वर्णिक छंद में कितने गढ़ होते हैं और उनका गढ़ का पहला गढ़ कौन सा होता है, इन सबको हम एकदम विस्तार पूर्वक समझेंगे। दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, मेरे साथ बने रहिए। आपको परीक्षा में अवश्य लाभ मिलेगा और आपके परीक्षा में जो वर्णिक छंद से गलतियां होती हैं, अब यह वीडियो देखने के बाद वह गलती नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं यह वीडियो आगे। तो जो हमारा, आपने अगर कभी भी वर्णिक छंदों को पढ़ा होगा तो आपके सामने यह सूत्र अवश्य ही आया होगा। जो हमारा सूत्र है, या माता राज भान सलगा, अर्थात इससे हमारा जो गढ़ होता है वो 8 गढ़ों का निर्माण होता है। और हम प्रत्येक गढ़ का निर्माण करने के लिए इसमें से 3-3 शब्दों को उठाते हैं और एक एक गढ़ का निर्माण करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर उठाया था या माता, यहाँ से 3 गढ़ को उठाया या माता, तो यहाँ से हमारा यह गढ़ बना। फिर माँ से हमने उठाया मातारा, 3 गढ़ को उठाया। फिर उसके बाद 3 गढ़ों को उठाया तो मातारा बना और मगड़ बना। फिर हमने ता से उठाया जा तक, ताराज बना जिसका कि तगड़। फिर उसके बाद रा से उठाया भा तक, राजभा बना रगड़। फिर उसके बाद जा से उठाया ना तक, जभान बना और उसको, जिसको कहते हैं हम जगड़। फिर उसके बाद भा से हमने उठाया सा तक, जिससे भानस बना और जो है भगड़। फिर हमने ना से उठाया ला तक यानी नस्ल, जो कि बना नगड़। फिर उसके बाद हमने सा से उठाया गा तक, सलगा अर्थात गढ़ सगड़। तो ये 8 गढ़ हम इस सूत्रों से बना लेते हैं और प्रत्येक 3-3 वर्णों को उठाकर एक एक गढ़ बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर या माता, या जो हमारा है वो गुरु लघु है, माँ जो हमारा है गुरु है और ता हमारा गुरु है। तो इसका जो सूत्र, जो इसका चिन्ह होगा हमारा, कि एक लघु होगा, 2 गुरु होगा। माँ तारा, इसमें तीनों गुरु होगा क्योंकि ये भी बड़ा है, ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस सूत्रों से गढ़ों को बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस दोस्तों इस सूत्र को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने छंदों को। अगर आप वर्णों की गणना करना नहीं जानते, हम वर्णिक छंद हमारा वो है जिसमें कि हम वर्णों की गणना करते हैं और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करते हैं। तो हम वर्णिक छंदों को एक बार गिनकर देख लेते हैं। अगर आप नहीं गिनना जानते हैं तो एक बार हमें गिन के बता दे रहा हूँ, आप उसी प्रकार से गिनिए। कभी भी आधे वर्णों को, वर्णिक छंदों में जो आधा वर्ण हमारा होता है उसे हम नहीं गिनते हैं। जैसे कि यहाँ उ हुआ, पा हुआ और जो यहाँ ना हुआ, इसको हम गिनती नहीं करेंगे, पूरे वर्णों को गिनती करेंगे। तो 1 वर्ण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर कुल 11 वर्ण हुआ। अब हम आगे चलते अपने छंदों को देखते हैं। तो हमारा जो वर्णिक छंद में पहला छंद है वो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 8-8 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 32 वर्ण होते हैं, क्योंकि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं और इनको हम अगर 8 से गुणा करते हैं तो वो 32 वर्ण आते हैं। तो अनुष्टुप छंद में कुल वर्णों की संख्या 32 है और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। अब हमारा दूसरा आता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को आप लोग दोनों एक ही साथ में समझे, क्योंकि इन दोनों में ही 11-11 वर्ण होते हैं। अंतर बस होता है कि इंद्र वज्रा में जो पहला गढ़ होता है वो हमारा गुरु होता है और जो उपेंद्र वज्रा में पहला गढ़ होता है वह लघु होता है। गुरु का निशान हम लोग यश की तरह चिन्ह लगाते हैं और लघु का निशान
उच्चारण हम लोग जो है वह पाई की तरह लगाते हैं। तो इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या हमसे पूछे तो 44 वर्ण होते हैं। इसका जो सूत्र होता है इंद्र तव जगह ग, अर्थात 2 तगड़ होता है। तव का अर्थात यानी 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होता है। तो पहला गढ़ इसमें गुरु होता है, यहाँ पर हमने पहले ही बताया। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। इसका पहला जो गढ़ होता है वो लघु होता है और इसमें भी कुल जो गढ़ों की संख्या है, कुल वर्णों की संख्या 44 है। इसमें भी तगड़ जगड़ 2 गुरु आता है। अब हम आगे चलते हैं कि उपजाति। उपजाति जो छंद है इसमें भी इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का यह मिश्रण होता है, अर्थात इसमें 4 चरण होते हैं। 3 चरण कभी देगा इंद्र वज्रा का, या तो 1 चरण उपेंद्र वज्रा का दे देगा, या फिर 3 चरण उपेंद्र वज्रा का देगा, 1 चरण इंद्र वज्रा का दे देगा। तो इसमें बिना क्रम से दोनों का मिश्रण होता है। तो किस छंद में? हमारा उपजाति छंद में। उम्मीद है दोस्तों ये तीनों जो छंद है ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि इंद्र वज्रा में 11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण, इंद्र वज्रा का पहला गढ़ गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा का पहला गढ़ लघु होता है। जो उपजाति होता है वह हमारा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का दोनों का मिश्रण होता है। तो जो हमारा पांचवा आता है वो वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। अगर हम कुल वर्णों की संख्या देखते हैं तो कुल वर्ण हमारा 48 होता है। और इसका जो सूत्र होता है जतव जरा, जिसका अर्थ होता है कि जगड़ तगड़ जगड़ फिर रगड़। अब हमारा जो छठा आता है द्रुत विलंबित, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 12-12 वर्ण होते हैं, कुल 48 वर्ण होते हैं। इसका जो सूत्र होता है नभव भरव, अर्थात नगड़ भा से भगड़, फिर भा से भगड़ और रा से रगड़ होता है। तो वंशस्थ में भी 12 वर्ण, द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण और एक छंद है भुजंग प्रयात, उसमें भी 12 वर्ण होता है। तीन छंद हमारे ऐसे हैं जो कि 12 वर्ण होते हैं। एक हमारा है वंशस्थ और दूसरा हमारा है द्रुत विलंबित और तीसरा हमारा है भुजंग प्रयात। इन तीनों में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12-12 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। और कुल वर्णों की संख्या पूछे हमसे तो 48। इसका जो गढ़ होता है वह सभी यगढ़ होते हैं, मतलब सभी इसमें यगढ़ होते हैं। कि इस यगढ़ का जो होता है जैसे या माता, हमने अभी ऊपर सूत्र देखा है, तो पहला लघु, दूसरा गुरु, फिर दूसरा गुरु, तो यहीं पर यह सभी गढ़ यगढ़ ही होते हैं भुजंग प्रयात में। अब हमारा जो 8वां है वो है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और जो हमारा शिखरड़ी है इसमें भी 17 वर्ण होता है। प्रत्येक पाद में 17-17 वर्ण और कुल वर्णों की संख्या देखें तो 68 वर्ण। इसका जो सूत्र होता है माँ भनौ तो गयुग्मग, अर्थात मगड़ भगड़ नगड़ और 2 तगड़ फिर 2 गुरु। शिखरड़ी छंद में भी 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में और इसके भी कुल वर्णों की संख्या 68 होती है। इसका जो सूत्र होता है यमन सब लागा शिखरड़ी, अर्थात यगड़ मगड़ नगड़ और सगड़ भगड़ लघु गुरु, इसका सूत्र होता है। फिर आप 10 नंबर पर देखते हैं हमारा जो है वसंत तिलका। वसंत तिलका में कुल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 14-14 वर्ण हैं, 4 चरण होते हैं। इसका जो सूत्र है तबजा जगौगा वसंत तिलका, अर्थात तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ फिर जाकर 2 गुरु। ये वसंत तिलका का। वसंत तिलका में कितने वर्ण हैं? 14 वर्ण हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 11वां जो वर्ण है वह है 15 वर्ण का, जिसे कि हम मालिनी छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक पाद में 15-15 वर्ण होते हैं। पाद कहें या चरण कहें दोनों एक ही है। और इसमें जो 60 वर्ण कुल संख्या है इसकी। और इसका जो सूत्र है नन्मय या मालिनी छंद, अर्थात 2 नगढ़ है इसमें, 1 मगढ़ है और 2 यगढ़ है। और जो हमारा 12 है शार्दुल विक्रीडतम, इसमें कुल वर्ण 19 है। प्रत्येक पाद में 19-19 वर्ण है। कुल संख्या जो है 76 वर्ण इसमें है। और इसका जो सूत्र है माँ सजव सततगा शार्दुल विक्रीडतम, अर्थात मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ और गुरु होता है। और जो हमारा अस्त्रक धरा है उसमें कुल 21 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 21-21 वर्ण होता है। 7-7 वर्णों पर इसमें यति होती है। क्रमशः इसमें मगड़ रगड़ भगड़ नगर आता है और 3 यगड़ आते हैं। अब हम एक बार इसको थोड़ा एक जगह
रिवीजन कर लेते हैं कि वर्डों, एक तरफ आप वर्डिक छंदों के नाम लिखिए कॉलम बनाकर, और दूसरी तरफ उनका अक्षर वर्ण संख्या अर्थात प्रत्येक वर्ण में कितने, प्रत्येक छंद में कितने वर्ण आते हैं, एक तरफ उनको लिखिए और एक तरफ वर्डिक छंदों के नाम लिखकर एक जगह सभी छंदों को कलेक्ट करिए, जिससे आप जब रिवाइज करेंगे तो इससे आसानी होगी और सभी छंदों को एक जगह आप पढ़ लेंगे। फिर जो हमारा अनुष्टुप छंद है उसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होता है, जिसका पहला गढ़ जो होता है वो गुरु होता है। उपेंद्र वज्रा का पहला गढ़ लघु होता है, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। उपजाति जो होता है वह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। ये जो तीनों गढ़ हैं, ये जो तीनों छंद है इसमें कुल 11 वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं 3 छंद हमारे ऐसे हैं जिसमें कि कुल 12 वर्ण हैं, जैसे कि वंशस्थ हुआ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात। अब वंशस्थ में जतव जरा अर्थात जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ इसमें आता है। द्रुत विलंबित में कुल 12 वर्ण हैं, इसमें नभव भरव आता है। अगर आप ये याद करेंगे तो आपको नगड़ भगड़ भगड़ नहीं याद करना पड़ेगा, बस नभव यानी नगड़ भगड़ भगड़ रगड़, इस प्रकार से द्रुत विलंबित, नभव भरव, वंशस्थ जतव जरव, भुजंग प्रयात सभी यगड़ होते हैं, अर्थात इसमें सभी जो गढ़ होते हैं वह यगड़ होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा जो 8वां है, 8वां और 9वां ये दोनों 17 वर्ण है। इसमें मंदाक्रांता और शिखरड़ी में कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण हैं। इसका जो लक्षण है माँ भनव तो गयुग्मग अर्थात मगड़ भगड़, 2 नगड़ और मगड़ मगड़ भगड़ नगड़ और 2 गुरु और 2 तगड़ इसमें आता है। और शिखरड़ी में यमन सब लागा, यगड़ मगड़ नगड़ और सगड़ भगड़ और लघु और गुरु शिखरड़ी में आता है। शिखरड़ी हमारा 17 वर्ण का हुआ। 2 छंद हमारे 17 वर्ण के हैं, 2 छंद 17 वर्ण के हैं, 3 छंद 12 वर्ण के हैं और 3 छंद हमारे 11 वर्ण के हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्योंकि वर्णों की संख्या इसमें 11 है तो इसके लक्षणों से लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपेंद्र वज्रा दे देगा ऑप्शन में, या तो उसके वर्णों की गिनती करने के लिए, फिर या तो संख्या उसके लक्षणों से पूछ लेगा। तो इस प्रकार से। और हमारा जो प्रश्न नंबर 10 है कि मालिनी छंद 15 वर्ण का है, शार्दुल विक्रीडितम 19 वर्ण का है, वसंत तिलका 14 वर्ण का है, अस्त्रधरा हमारा 21 वर्ण का है। तो वसंत तिलका का है तबझा जगौगा, शार्दुल विक्रीडितम का है माँ सजौ सततगा और अस्त्रधरा का है इसमें 3 यगड़ होता है, मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ होता है। दोस्तों तो छंद से जितने भी डाउट आपके होंगे रहे होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। तो आपको यह नोट्स कैसा लगा और आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप लोग इसी तरह से एक जगह सभी जो छंद है उनको कलेक्ट करिए और रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो आप गलती कर रहे हैं उससे आप बच पाएँ और एग्ज़ाम हॉल में आप पर प्रेशर ना बना रहे। आप मात्रिक और वर्णिक छंदों को अलग अलग करके उसे पढ़ते रहिए ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।